हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हमारा यूट्यूब हैंडल है @साइंस क्लासेस 1212। हम लोगों ने एक डिजीज यानी कि बीमारियों से संबंधित सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें आज हम अगली बीमारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। को हिंदी भाषा में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसको मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस बोलते हैं। नियर साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये निकट दृष्टि दोष है क्या, और फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इससे संबंधित ये जो आपकी बीमारी है इसमें आपको समस्या क्या हो सकती है या इससे निवारण कैसे पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। नॉर्मल पर्सन, जैसे अगर किसी नॉर्मल पर्सन को कोई ये रोड देखनी है तो आप जब देखेंगे तो जैसे ये एक बोर्ड पास में लगा हुआ है और दूसरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा या दूर लगा हुआ है। तो पास वाला बोर्ड और दूसरा बोर्ड, दोनों बोर्ड्स पे जो वर्ड्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रोड क्लोज टू टू ट्रैफिक और यहाँ पे मेंशन किया गया है रोड क्लोज्ड। तो आप प्रॉपरली देख पा रहे हैं कि ये चीजें लिखी हुई हैं नॉर्मल पर्सन में। लेकिन अगर किसी पर्सन को नियर साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष नाम की बीमारी हो जाती है तो उस पर्सन को ये जो चीजें हैं, पहला बोर्ड पास की चीजें तो बहुत ही आसानी से दिखती हैं, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं ये धुंधली नजर आती हैं। दूर की चीजें वो प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ये क्यों होता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल पर्सन के विजन की। तो ये है हमारी आंख, ये आई बॉल इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ से बाहर की जो रोशनी है, ये जब आंखों के अंदर लेंस के थ्रू होके जाती है तो ये इमेज जो फॉर्म कराती है, लेंस के बाद रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज बनती हैं, इमेज बनती है, वो कहाँ बनती है? रेटिना पे। और सिंगल फोकल पॉइंट यानी कि अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पे मैक्सिमम क्लियर विजन बनता है और हमें चीजें आसानी से साफ साफ नजर आती हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन मायोपिया से पीड़ित है, इसका मतलब नियर साइटेडनेस से, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो रेज जा रही होती हैं ये पहले से कोइंसाइड कर जाती हैं। मतलब रेटिना यहाँ है, इमेज आपकी यहीं पे बन जाती है, रेटिना पे नहीं पहुंच पाती है। तो फोकल पॉइंट जो बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। इसी वजह से हम दूर की चीजों को क्लियर व्यू नहीं कर पाते हैं। और इसकी अगर हम डिटेल में इंटरनल पार्ट के और बारे में बात करें तो ये आपका कॉर्निया, पुपिल, पुपिल से ही लाइट रह जाती है और जब ये पास करती है लेंस से, लेंस से पास होने के बाद ये इमेज जो यहाँ पे बनती है प्रॉपरली और फिर ये रेटिना पे जाती है, तो रेटिना पे कैसी ये ब्लर इमेज फॉर्म करती है और फिर ये मैसेज में जाता है ब्रेन की तरफ। ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो ब्रेन को मैसेज लेके जाती हैं और दिखाती हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर इमेज बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, यानी कि हमें धुंधली तस्वीर नजर आती है। अब इन धुंधली तस्वीर को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। करेक्ट करने के कई सारे आपके यहाँ पे मेथड होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक लेंस की। लेंस यूज करते हैं, इस लेंस को बोलते हैं हम आउटर लेंस। आउटर लेंस या फिर इसको इंग्लिश में अगर हम मेंशन करें तो कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस यूज करके हम इस निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया नाम की बीमारी को सही कर सकते हैं। उसके लिए करते क्या है हम, हमारी ये आंखें हैं, आंखों के पहले हम इनको पुट कर देते हैं चश्मे के रूप में। जैसे ये नॉर्मल एक चश्मा है, इसको हम आपके सामने लगा देते हैं तो ये होता किसका है? अवतल लेंस का बना होता है। अवतल लेंस को हम और एक नाम से जानते हैं, डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस क्या काम करता है? जो रे नॉर्मल आ रही होती है इनको फैलाने का काम करता है। डाइवर्जेंट का मतलब हो जाता है फैला देना किसी चीज को। तो जब रेज जा रही थी नॉर्मल कंडीशन में, ऐसे पहली कंडीशन ये है, रेज ऐसे जा रही हैं और ये पहली पॉइंट पे क्या बन रही थी? यहाँ पे इमेज बन रही थी। लेकिन ये क्या था? लेंस लगाने से पहले की कंडीशन। अब अगर हम लेंस लगा देंगे तो रेज लेंस से पहले ही फैल जाएंगी और फैल के जाएंगी तो लेंस के अपर पार्ट से टकराएंगी और अपर पार्ट से टकराएंगी तो ये वापस से जाके कहाँ पे? प्रॉपर रेटिना पे इमेज बनाएंगी और फिर हम प्रॉपरली इमेज को देख पाते हैं। तो एक तो हमारे पास मेथड हो जाता है, हम लेंस यूज कर सकते हैं स्पेक्टेकल्स के फॉर्म में यानी कि चश्मे के रूप में। इसके अलावा हम कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं मार्केट में, इनको हम डायरेक्टली इस लेयर के ऊपर यानी कि स्क्लेरा है हमारी, स्क्लेरा के ऊपर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये भी इसी लेंस की तरह काम करता है, कॉन्टैक्ट लेंस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे बात कर देते हैं सर्जरी की, आई की सर्जरी करके यहाँ पे जो लेंस है
इसमें करेक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से फिर ये बीमारी ठीक की जा सकती है। अगर जब हम चश्मे यूज़ करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर है, लाइक ये फ्लावर है, यहाँ पे बनता है। फ्लावर की जो इमेज है, ये यहाँ से जब पास आउट करती है कॉनकेव लेंस से, तो इमेज सीधे बनती है हमारे रेटिना पे। अगर यहाँ पे बात करें कि ये जो हम स्पेक्टेकल्स लगाएँगे, चश्मे लगाएँगे, उसके बाद हमें इमेज दिखती कैसी है, तो देखिए ज़रा, बिना चश्मे के जो दूर की चीज़ें हैं, वो इतनी ज़्यादा धुंधली हैं। ये कंडीशन होती है थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन की। कई सारे लेवल हो सकते हैं मायोपिया के, हल्का है, भारी है, उसको मेज़र करने के लिए ये जो हम लेंस यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि कॉनकेव लेंस, ये पावर पे डिपेंड करते हैं। पावर इनकी हमेशा नेगेटिव में होती है और ये 0 से लेके 5 माइनस तक हो सकती है। -5 तक ये माइनस में होती है नेगेटिव पावर। अगर आपकी जानकारी में आस-पास कोई पर्सन है, चश्मा यूज़ कर रहा है, तो आप उससे पावर पूछ सकते हैं। अगर वो नेगेटिव पावर का बताता है कि -1.5 या 0.5, इस तरह की अगर पावर यूज़ कर रहा है माइनस में, तो वो यूज़ कर रहा होगा कॉनकेव लेंस, यानी कि वो जो आपकी मायोपिया नाम की बीमारी है, इससे पीड़ित है, दैट मीन्स निकट दृष्टि दोष जैसी समस्या है। ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, नॉर्मल एक स्पेक्टेकल यानी कि चश्मा लगाने से ठीक हो जाती है। यहाँ पे अगर बात करें तो मायोपिया से ही कोरिलेट करते हुए एक और बीमारी होती है हाइपर मायोपिया, जो इसके जस्ट अपोजिट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मायोपिया में हमारी इमेज जो बनती है वो रेटिना से पहले बनती है और हाइपरमेट्रोपिया पे रेटिना से बाद। उम्मीद है निकट दृष्टि दोष से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं रही होंगी या अभी तक इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ जो भी इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी नई बीमारी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं डिटेल में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगली बीमारी आपको इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।